क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है राइट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो लिखना है, और साथ में आपसे रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट पूछिए। तो पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो जो 3 फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट फैक्टर है आपका लेंथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, इस पर डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है ये आपका नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जिस भी मटेरियल का वो वायर बना हुआ है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पर किस तरह डिपेंड करता है, देखो यदि कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसे? आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। ग्रेटर द लेंथ ऑफ कंडक्टर ग्रेटर द रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जो कंडक्टर है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। देखो यदि ये हमारा एक वायर है तो ये वायर जो इस तरह से हम देख सकते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, तो ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा जो आपका रेजिस्टेंस है वो उतना कम होगा। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है, आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मीन्स ग्रेटर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेसर द रेजिस्टेंस। लेसर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये इस तरह से डिपेंड करता है। थर्ड नंबर पर नेचर ऑफ मटेरियल है कि किस मटेरियल का वायर बना है। हर मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डिफरेंट होता है। तो किसी ऐसी मटेरियल का बना है वायर जिसकी रेजिस्टिविटी कम है तो वो रेजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तुम्हें ये पता होगा कि जो रेजिस्टेंस है इसका फार्मूला क्या बनता है, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आपका एल अपॉन ए के, और आर इज इक्वल टू हो जाता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पर जो रो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और द मटेरियल। और आर आपको पता है रेजिस्टेंस है, और एल क्या है आपका लेंथ हो गया, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो हमने देख लिया यहाँ पर, राइट। इसको आप एल से यहाँ पर डिनोट करते हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप ए से डिनोट करते हो, और रेजिस्टेंस को आप आर से डिनोट करते हो। सेकेंड आंसर पूछा राइट द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो हमने फॉर्मूला लिखा आर इज इक्वल टू हो गया आपका एल रो एल अपॉन ए। तो रो क्या हमारा रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी हो गया आपका आर ए, ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे नंबर, ठीक है। तो आर ए अपॉन एल बनेगा ये, तो रो का फॉर्मूला ये आ जाएगा। यानी हम यदि इसकी रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या निकलेगी आपकी, आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर। तो रो की क्या हो जाएगी यूनिट, एम से एक एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर एम स्क्वायर की जगह एम मल्टीप्लाई एम कर देती हूँ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एम एम कैंसिल हो गया तो ओम मीटर। तो आप दूसरा आंसर क्या लिखोगे कि जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है दैट इज ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये आपका आंसर आ जाता है। तो आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।